क्या पाकिस्तान में आईनी अदालत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए, नहीं बननी चाहिए और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। आईनी अदालत के हक़ में ख़िलाफ़ जो भी दलाइल हों, मैं समझता हूँ इस वक्त जो आईनी अदालत का क़याम है वो सरासर बदनीयती की बुनियाद पर है। मकसद सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म साहब एक नई अदालत के चीफ़ जस्टिस को मुकर्रर करें, जो मुसवदा हमारे सामने आया है, और वो चीफ़ जस्टिस फिर अपनी मर्ज़ी के 4, 5, 6 जितने भी जज हैं वो मुकर्रर करें। तो बिल्कुल ये एक किचन आप अदालत इसको कह लें, वो बनाने का इस वक्त मंसूबा है, जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया जाए और उस अदालत के पास भेजे जाएं तमाम आईनी नौयत के मुकदमात, किस पार्टी को बैन करना है, किसको फ़ौजी अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवानी है, ये सब कुछ हाथ से चुने हुए जो ये 4-6 जज होंगे उनके ज़रिए हासिल किया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक तारीख तरीन लम्हा है जिससे हम गुज़र रहे हैं, और बिल्कुल बदनीयती की बुनियाद पर आईनी तरमीम वो पार्लिमान करना चाह रही है जिसके पास ना इस्तेकाक है, ना 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कोई शफाफियत है। आप मैं हम जानते हैं क्या हुआ, और उसके बावजूद नंबर पूरे नहीं हो रहे तो धौंस से, लालच से, खौफ से नंबर पूरे किए जा रहे हैं। ये एक मजाक है जो पूरी कौम के सामने खेला जा रहा है। इस वक्त कोई आईनी तरमीम नहीं। अच्छा राजा साहब, लेकिन अभी एक पोजीशन जो इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार की हुई है, आपके जो मेंबर्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, तो इस वक्त हुकूमत के पास एक मौका है कि वो नोटिफाई नहीं हुए हैं तो उनसे वोट डलवा लें। बाद में तो 63 वाला मामला आ जाएगा, लेकिन अभी तो शायद उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। नहीं, देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, जो अब जजमेंट आई है, डिटेल्ड जजमेंट कल, उसने बात खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफाई नहीं किया, भूल कर लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो तो एक मिनिस्टीरियल एक खाते की बात है ना, उनके नोटिफाई करने से वो नहीं बनेंगे मेंबर पीटीआई के, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बुनियाद पर बनेंगे। तो वो बन चुके। देखिए, हुक्म उदूली करनी है या आइन उदूली करनी है तो हो रहा है। 90 दिन तो मतन था ना, वो किसी कोर्ट की तो इंटरप्रिटेशन नहीं थी, तशरीह नहीं थी। आपने आइन के वाज़े मतन को नहीं माना कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नया आइन लिख दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट में किसी ख़ानदानी या चैम्बर की वजह से कोई गिरोहबंदी है। अगर कोई है नुक्ता नज़र में इख्तलाफ तो उसूली है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये दुनिया के हर सुप्रीम कोर्ट में होता है। मंसूर अली शाह साहब कल तक कहाँ खड़े थे? वो बंदयाल साहब के खिलाफ जो ग्रुप समझा जाता था उसके लीडर समझे जाते थे फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के ख़ानदान की वजह से या चैम्बर की वजह से एक तरफ खड़े हैं। ये बिल्कुल ही एक गलत तज्जिया है सूरत हाल का। ये एक उसूली मौक़िफ़ है। हर उसूल की नफ़ी हो रही है। 8 फरवरी से पहले भी हुई, जब हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, सही तरीके से बल्ला छीना गया, हम पे जलगार हुई, हमें आज़ाद करार दिया गया। उसके बाद भी जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनलों को काम नहीं करने दिया जा रहा, बार बार कानून बदला जाता है। हाजिर सर्विस हाई कोर्ट की जज की बजाय अब कह रहे हैं रिटायर्ड जज जो तनख्वाहदार होंगे इलेक्शन कमीशन के, वो फैसले करेंगे कि कहाँ धांधली हुई, कहाँ नहीं हुई। 5, 6, 7 साल तो वैसे ही गुजारेंगे तनख्वाह लेते लेते। तो पूरा निज़ाम इस वक्त जो है वो जुता हुआ है कि जो फ्रॉड हुआ, जो बेईमानी हुई, वो वाज़े ना होने पाए। और इस असना में हम धौंस से एक आईनी तरमीम करा लें जिसके ज़रिए एक सियासी जमात को हम कलअदम करार दें, उसके लीडर को फ़ौजी अदालतों से सज़ा दिलवाएं। तो ये पूरा एक भयानक स्या मंसूबा है। इसकी मुखालफत करना मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का इस वक्त फ़र्ज़ है। आईनी अदालत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये किसी और दिन की बहस है, आज की नहीं है। राजा साहब, क्या पीटीआई ने इस मामले में गौर ख़ौज़ किया है कि सियासी जमातों से बशमूल नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनसे इंगेज किया जाए? क्योंकि बहरहाल हुकूमत वो है, तो हुकूमत को इंगेज करेंगे तो रास्ता निकलेगा। क्या इसके ऊपर पीटीआई का कोई फैसला है कि इंगेज करना है इन रिफॉर्म्स के ऊपर या नहीं करना? देखिए, हर रोज़ कमेटी में बैठे हुए, ये बड़ी अजीब सी एक चूरन है जो बेची जाती है कि पीटीआई एंगेज नहीं करती। एक कमेटी बनी हुई है इसके ऊपर, हमारे बैरिस्टर गौहर हुए, दीगर लोग हुए, उमर यूब साहब हुए, शिबली फराज साहब हुए, सारा दिन गुफ्तगू करते हैं। कभी स्पीकर के चैम्बर में होती है, कभी कमेटी रूम में होती है, कभी पार्लियामेंट में होती है, कॉरिडोर्स में होती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गुफ्तगू नहीं हो रही। हम हर एक से कह रहे हैं कि खुदारा
होश के नाखुन लो, पाकिस्तान के आइन का खिलवाड़ मत बनाओ। एक आज का सियासी हदफ जो है वो हासिल करने के लिए हमेशा के लिए अपनी नस्लों को यह पैगाम मत दो कि पाकिस्तान में आइन और कानून एक खेल है, एक खिलवाड़ है। तो ये तो गुफ्तगू रोज़मर्रा की है, रोज़ाना हो रही है। राजा साहब, जो एक इशू है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर जब तक पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लिमान के अंदर बहस ना की जाए और रात 12 बजे कोशिश की जाए, मोहर लग जाए, तो तब तक शकूक बरकरार रहेंगे। इसके ऊपर ओपन डिबेट होनी चाहिए। सियासी जमातें अपना अपना नुक्ता नज़र रखें हर स्टेप के ऊपर, हर रिफॉर्म के ऊपर। आर्टिकल 8 को छेड़ना है या नहीं छेड़ना, आईनी अदालत बननी है नहीं, पार्टियां इन ब्लैक एंड वाइट अपना नुक्ता नज़र रखें, फिर बात आगे चलनी चाहिए। राजा साहब, देखिए, ये तो आम हालात में होते हैं ना, जब नीयत कुछ और हो। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ नीयत बिल्कुल ये है कि अपनी इलेक्शन की जो हार है उसको किसी तरह छुपाना है, जो बरतर पार्टी है उसको ख़त्म करना है, जो बड़ा लीडर है उसको जेल में डालना है। ये तमाम अमल जो है बदनीयती की बुनियाद पर हो रहा है, वरना ये 2-3 महीने बाद कर सकते हैं। ये किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। हम समझते हैं कि इस वक्त इनको एक मौका मिला है। 2010 में इफ्तिखार चौधरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त दरपे थे पीपल्स पार्टी के, इसलिए कोई सवाल नहीं हुआ। उस वक्त कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद नहीं आया कि हमने आईनी अदालत बनानी थी और उनसे इख्तियारात लेकर किसी और जज को देने थे, नहीं किया गया। आज जो किया जा रहा है वो बिल्कुल इसीलिए किया जा रहा है कि 26 अक्टूबर से पहले अदालत बनाकर उसके चीफ जस्टिस को मुकर्रर करके, दीगर जज साहिबान को मुकर्रर करके एक जमात पे हमला किया जाए, इमरान खान पे हमला किया जाए, और कोई मकसद नहीं है। अगर नेक नियति है तो इस तमाम अमल को 4 महीने मौखर कर दें, 5 महीने मौखर कर दें, फिर बात करें हमसे। इसलिए जो चीज़ 77 साल से नहीं हुई उसको आज करना, 26 अक्टूबर से पहले करना, इस सब का मकसद ये नहीं है कि एक सेहतमंद आईनी तरमीम की जाए। इस सब का मकसद ये है कि मुल्क में एक जो फरेब का निज़ाम है उसको तक़वियत दी जाए। तो इसलिए मैं इस बहस में ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि जो बात है वो हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इस वक्त ये किया जा रहा है। हमें बचकाना गुफ्तगू जो है वो आपने और हामिद खान साहब आज दोनों चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए ट्रिब्यूनल वाले केस में, तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने सामने रखे, तो आपको रद्द-ए-अमल क्या मिला वहाँ पे? जी, हमारी दरखास्तें देखी भी नहीं गई। हामिद खान साहब ने दी, उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ है, हम रिक्यूज़ल चाहते हैं। उन्होंने कहा आप खुद रिक्यूज़ कर जाइए, आप बाहर चले जाइए कमरा अदालत से, ये हामिद खान साहब को कहा गया। हमने दरखास्तें दायर करने की कोशिश की थी, कई दिनों से हम दायर करने की कोशिश कर रहे थे। दफ्तर सुप्रीम कोर्ट का लेने से इनकारी था। ये पहली बार मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि एक दरख्वास्त वो अदालत में तो जाए, वो उसको रद्द करे ना रद्द करे, लेकिन ये कि दफ्तर लेने से इनकार करते, ये आज तक नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल हुआ। तो ये एक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं दरपेश है, और पाकिस्तान की अवाम देख रही। कि मुझे फ़िक्र और गम जो है वो ये नहीं है कि आज एक सियासी जमात के साथ, मेरी सियासी जमात के साथ क्या होगा, वो है मुझे। लेकिन आप जो पैगाम दे रहे हैं हर पाकिस्तानी को, हर नौजवान को, हर बच्चे को, ये है कि इस मुल्क में आइन और कानून बस एक खिलवाड़ है, इनको इस्तेमाल किया जाता है अहदाफ के लिए, वरना इनकी ना कोई हुर्मत है, ना इनमें कोई सच्चाई का अंसर है, ये बस एक खेल और तमाशा है। एक ऐसा खौफनाक पैगाम है जो नस्लों की, मैं समझता हूँ नस्लों में सरायत कर जाता है, और आपका मुल्क जो है वो एक जंगल बनता चला जाता है।